ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड क्वांटम नंबर्स, इसमें क्या है, हम अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखें तो उसका कन्फिग्रेशन लिखना है। तो जब हम छोटी क्लास में थे तो हमें वो कन्फिग्रेशन सेल कन्फिग्रेशन ही लिखते थे। जैसे सोडियम 11 है तो हम क्या लिखते थे, 281। ये केवल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसका मतलब है कि अब हमने जो सीखना है वो एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या इंफॉर्मेशन देता है? देखिए, एटम के अंदर सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम जो कन्फिग्रेशन लिखेंगे, अब हम इनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो क्या इंफॉर्मेशन का कन्फिग्रेशन रहेगा? तो अगर हम देखें शेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे पता चलेगा? तो एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई सेल का नंबर किसी भी एटम के अंदर n है तो सबसेल भी n ही बनेंगे, ऑर्बिटल n² बनेंगे और इलेक्ट्रॉन 2n² बनेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारी थर्ड सेल है, एग्जाम्पल से हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। थर्ड सेल है तो उसके अंदर जो सबसेल होंगी वो 3 होंगी, 3 सबसेल, और जो ऑर्बिटल होंगे वो आपके 9 ऑर्बिटल होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब हमें समझना है कि हमारे पास जो सबसेल हैं उनके टाइप 4 ही तरह के हो सकते हैं। SPDF जो अभी तक डिस्कवर्ड है, SPDF। S मतलब है शार्प, ये एक वर्ड है जिससे लिया गया है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। इससे SPDF बनाए गए हैं। तो सबसेल के जो नाम हैं वो SPDF ही रहेंगे। और अब अगर हमसे कोई बात पूछी जाए कि न्यू सबसेल क्या होंगे, तो न्यू सबसेल आपको पता है कि वो इसके आगे नया डिस्कवर होगा, और जो नया डिस्कवर होगा वो क्या होगा, वो या तो F के बाद आता है, क्योंकि उसके F के बाद जो आने वाले वर्ड हैं, F के बाद आता है G, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी अगर उसका नाम G रख दिया जाए। तो न्यू सबसेल G, उसके बाद H, उसके बाद आगे कोई भी न्यू सबसेल नाम दिए जाएंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स देखें अगर हम उसके अंदर, तो ऑर्बिटल्स S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल, और F के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल्स इस तरह से। अब एक ऑर्बिटल्स में जो शेल है, सेल का ही दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। तो ये सेल या ऑर्बिट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर्कुलर पाथ
around the nucleus, circular path around the nucleus in which electron revolves, in which electron revolves. This तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है? अभी तक तो आपने ऑर्बिट की बात की, तो ऑर्बिट के अंदर या उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल है थ्री डायमेंशनल स्पेस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, maximum probability for finding the electron, ये ऑर्बिटल है। और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल with opposite spin, with अपोजिट स्पिन, ये है अपोजिट स्पिन, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो सकते हैं और उनके स्पिन हमेशा अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस s में एक ऑर्बिटल है तो इस s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p में अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और d के अंदर अगर d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और f के अंदर अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरह से ये 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो हम इसके आगे अब बात करते हैं कि एक बात तो कंफर्म हो गई हमारे पास कि इस इंफॉर्मेशन को ही लिखना आब्बा प्रिंसिपल के थ्रू लिखेंगे और वो बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम आगे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आफ्बा प्रिंसिपल। देखिए, अगर हम देखें ये क्या है आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आफ्बा इज ए जर्मन वर्ड विच मीन टू बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। तो इट इज़ ए जर्मन वर्ड विच मीन बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। तो वो क्या कहते हैं आफ्बा प्रिंसिपल? इसके अकॉर्डिंगली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbitals in increasing order of energy, filling of electron in orbitals in increasing order of energy। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो हम उस सीरीज को याद करेंगे और वो सीरीज बनाई कहाँ गई, कैसे गई है, उसके रूल से हम डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए n+l रूल था। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू n+l रूल, वेयर, तो ये n+l रूल क्या है? तो ये कहता है पहला पॉइंट, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। इफ नंबर 2 पॉइंट,
पहला पॉइंट तो ये है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, इफ n प्लस एल सेम फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल, same for different orbital, then energy directly proportional to n। सेकेंड, इस तरह से 2 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू, और सेकेंड पॉइंट है n प्लस एल अगर सेम है तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये n और l क्या हैं? n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और दिस l है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस वन। तो इसका मतलब है कि हमें अब ये दो क्वांटम नंबर पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं से हमारा ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड होगी। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स जो हैं ये कांस्टेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है। क्वांटम नंबर्स जो हैं कांस्टेंट्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो सबसे एडवांस मॉडल है वो वेव मॉडल है और इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था उसका मतलब यही है इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। तो श्रोडिंगर ने ये वेव मॉडल दिया था और उन्होंने क्वांटम नंबर्स दिए। तो एक्चुअल में वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो उसके कांस्टेंट्स हैं उस इक्वेशन से निकले हुए उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर 4। क्वांटम नंबर्स आर 4 तो क्वांटम नंबर्स आर 4 in which quantum numbers are 4 which are derived from Schrödinger wave equation except स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहला एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन सी क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आई। तो 4 में से 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड हुई हैं और ये 4th क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर ये नहीं डिराइव्ड हुई है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, अब उनमें से हम 2 के बारे में पहले सीखेंगे, n और l के बारे में। तो देखिए जरा अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो 4 हैं वो हैं कौन कौन सी क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
और नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है, ये सेल की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको सेल की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्रेस एनर्जी लेवल, गिव द आइडिया ऑफ सेल, गिव द आइडिया ऑफ सेल नंबर, सेल नंबर का आइडिया देते हैं। नंबर गिव द आइडिया ऑफ सेल नंबर। इसके बाद गिव द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस भी बताते हैं कितना दूर, क्योंकि अगर सेल नंबर बताएंगे तो आपको पता चल गया कि जितनी ज़्यादा सेल नंबर होती जाएगी उतनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस हो जाएगी न्यूक्लियस से। और क्या बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? और क्या चीज़ पता चलती है? तो अगर हम देखें तो ये बताते हैं साइज, साइज के बारे में, आइडिया ऑफ साइज देता है ये, आइडिया ऑफ साइज ऑफ एटम या उस सेल के बारे में पता लगेगा। तो साइज के बारे में पता चल गया, शेल नंबर के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से पता चल गई, और वो एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा कि किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। दूसरी बात, इस शेल के जो नेम होते हैं वो हमें पता है कि क्या हैं, जो हमने 10th में भी पढ़े होंगे, KLMNOPQ, ऐसे कितने भी नेम होंगे। तो उनके लिए जो वैल्यू है n की, वैल्यू ऑफ n, वो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कितने भी सेल नंबर हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि n में भी, n क्या हो सकता है? n में भी 1 to infinity कुछ भी हो सकता है, पर n कैन नॉट बी 0, ये बात ध्यान रखिए। एंड n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल, वो पीछे भी आपने पढ़ लिया है, n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। इस तरह से ये किसी भी सेल के अंदर ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता चल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो देखें जरा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते थे और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम
L से डिनोट करेंगे। L, तो वो जो एनर्जी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला था N+L, तो N हमें पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल नंबर बताएगा, और L हमें क्या देगा, आइडिया ऑफ सब सेल के बारे में देगा, आइडिया ऑफ सब सेल। और क्या देगा, आइडिया ऑफ शेप के बारे में हमें पता चलेगा इसमें। सब एनर्जी लेवल, क्योंकि दो ही मिलकर एनर्जी बनाते हैं, N और L। तो आपने लिखा था जब N+L सेम होता है तो एनर्जी N पर डिपेंड करती है, इसलिए N है आपका मेन एनर्जी लेवल और जो L है वो आपका सब एनर्जी लेवल है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब एनर्जी लेवल। और ये क्या देता है, एक्सप्रेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। आइडिया ऑफ शेप, सब एनर्जी लेवल और एक्सप्रेस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे देखें, अगर S है तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी, S के लिए तो यहाँ पर पहले तो समझना है कि वैल्यू ऑफ L में भी कितनी हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ L में भी 0 to n-1, ये समझना है। L हमेशा 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि L कैन नॉट बी इक्वल टू n एंड L कैन नॉट बी ग्रेटर देन n। दो बातें कभी नहीं हो सकती, L कैन नॉट बी ग्रेटर देन n एंड कैन नॉट बी इक्वल टू n, हमेशा उससे कम ही होगा, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3। तो आगे अगर आपसे बोले G तो G के लिए 4, H के लिए 5, इस तरह से 0